हेलो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहीं भी फ्रीली रूप से यूज कर सकते हैं, अकेले इसका यूज बिल्कुल किया जा सकता है। बट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो डिपेंड रहता है किस पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। इसका हम फ्रीली तरीके से कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि सी लेफ्ट बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, यानी कि वह चली गई क्यों? क्योंकि वह जो है वो अनवेल फील कर रही थी, यानी कि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। अब इसमें कहेगा कि आप फाइंड कीजिए कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये बताना तो मैं भूल ही गया कि क्लॉज क्या होता है। तो ये वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें मिनिमम क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर एक क्लॉज बना देता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी मिल गया तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब इसमें अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखें तो दो वाक्य के अंश हैं, दो टुकड़े हैं। पहला है सी लेफ्ट, वह चली गई। और फिर लिखा है बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही थी। तो यहाँ पर यदि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कि सी लेफ्ट, वह चली गई। तो इसका यूज हम कहीं भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। लेकिन यदि आपने सिर्फ इतना बोला, इस क्लॉज को बोला कि बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही थी, कहीं आप गए और बोले क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही थी, तो ये सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा सुनने में। आप इसका यूज डायरेक्ट कहीं पर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये कैसा क्लॉज हो गया? ये है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये निर्भर क्लॉज है। किस पर? तो ये इस पर निर्भर है। जब तक इसको नहीं बोलेंगे तब तक ये जो है ये पूरा मीनिंग अपने आप में नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अभी हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब डिपेंडेंट क्लॉज के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के भी कई टाइप्स होते हैं, उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट डील कराऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट ही वांट्स, यानी कि वह क्या चाहता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, यह स्वतंत्र है। और ये वाला पार्ट जो बच गया ये कैसा क्लॉज हो गया? ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये किस टाइप का डिपेंडेंट क्लॉज है? तो मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ? तो ये चीज नहीं जानता हूँ, तो ये कोई चीज हुआ। या कि फिर आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि नो हुआ वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है? तो आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चीज की नीड होती है? नाउन अथवा प्रोनाउन की। तो यहाँ पर ये चीज तो प्रोनाउन है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? तो ही, सी, इट, यू, दे, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, बट ये नाउन का जगह बिल्कुल ले सकता है। यानी कि ये पूरा क्लॉज जो है वो किस टाइप का क्लॉज हो गया? वो नाउन क्लॉज हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउन क्लॉज जो है वो क्या का आंसर देता है? मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ? तो ये चीज नहीं जानता हूँ। तो क्या का आंसर ये दे रहा है, यानी कि ये कैसा क्लॉज हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या कहलाते हैं? तो वैसे क्लॉज जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं उसे एडजेक्टिव क्लॉज करते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है नाउन के बारे में, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सी लेफ्ट, वह चली गई बिकॉज सी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वह अपन अनवेल फील कर रही थी, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो सी लेफ्ट, वो चली गई, ये हो गया कैसा क्लॉज? ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये वाला पार्ट हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये किस टाइप का डिपेंडेंट क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज तो है नहीं, वह चली गई, क्या चली गई, क्या का आंसर तो दे नहीं रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, क्योंकि ये विशेषता तो बता नहीं रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। नाउन या एडजेक्टिव को छोड़कर यदि बच गया कुछ तो वो बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। अब यदि आपसे पूछ ले कि ये किस टाइप का एडवर्ब क्लॉज है, तो यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द बुक दैट यू गेव मी, यानी कि किताब जो कि तुमने मुझे दिया था वो कैसा है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो सबसे पहले इसके इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें, स्वतंत्र क्लॉज की बात करें, तो बुक, वो बुक कैसी है? बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कैसा क्लॉज हो गया? इतना, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दैट यू गेव मी, जो कि तुमने मुझे दिया था, इसका हम कहीं भी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया कैसा क्लॉज? ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज।
अब ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या कर रहा है, बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वही किताब जो कि तुमने मुझे दिया था। तो बुक हो गया नाउन, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज है तो इस वजह से ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टडी वेल, यानी कि यदि तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो, यू विल पास द एग्जाम, यानी कि तुम क्या कर लोगे, एग्जाम को पास कर लोगे। तो यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लोगे, ये हो गया कैसा क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये स्वतंत्र है। लेकिन इफ़ यू स्टडी वेल, यदि तुम पढ़ाई करते हो, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज तो है नहीं, ये कैंसिल हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का दो टाइप दिया हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यहाँ पर इसने कंडीशन लगाया है, ये क्लॉज जो है वो कंडीशन बताने का काम कर रहा है कि यदि तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, तो कंडीशन बता रहा है, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज सरप्राइज, यानी कि मैं सरप्राइज था, चकित था, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मेरे को कॉल किया। तो आई वॉज सरप्राइज इसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इतना बस बोलकर, यानी कि ये हो गया इंडिपेंडेंट। व्हेन ही कॉल मी, जब उसने मेरे को कॉल किया, इतना बस बोलकर हम नहीं रुक सकते हैं, इस वजह से ये हो गया कैसा क्लॉज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर ये चीज़ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज कैंसिल हो गया, नाउन क्लॉज भी नहीं है क्योंकि क्या का आंसर तो ये देगा नहीं। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन बचे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब यहाँ पर ये तरीका तो है नहीं, हाँ ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, यानी कि मैं सरप्राइज हुआ, कब हुआ, जब उसने मेरे को कॉल किया, यानी कि ये टाइम बता रहा है कि मेरे सरप्राइज होने का टाइम क्या था, जब उसने मेरे को कॉल किया, यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु एवर फिनिशेस फर्स्ट विल गेट अ प्राइज, यानी कि जो कोई भी पहले फिनिश करेगा उसे प्राइज मिलेगा। तो हु एवर फिनिशेस फर्स्ट, जो कोई भी पहले फिनिश करेगा, इसका हम डायरेक्ट कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते इतना बस बोलकर, यानी कि ये कैसा क्लॉज हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्लॉज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए, और नाउन क्लॉज जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा क्लॉज, यानी कि ये कैसा क्लॉज हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। यहाँ पर इसमें आपको कंडीशन में नहीं जाना है कि ये कंडीशन बता रहा है कि जो फर्स्ट आएगा प्राइज मिलेगा। जनरली एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो इफ़ या अनलेस से स्टार्ट होता है या प्रोवाइडेड दैट, इन सब से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स के बीच में रेस लगाया गया, किसके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स को कहा गया कि जो कोई फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो ये पूरा क्लॉज किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए ही तो आया, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, यानी कि ये पूरा क्लॉज कैसा हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यानी कि हालांकि वह थका था, ही कंटिन्यूड वर्किंग, यानी कि वह कंटिन्यू रखा काम करना। तो ही कंटिन्यूड वर्किंग ये है कैसा क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट, इसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वह थका था, इसका बस यूज़ हम डायरेक्ट कहीं पर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये बोलना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ले लिया। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो यहाँ पर रीजन नहीं बताया जा रहा है कि हालांकि वह थका था, रीजन नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, यानी कि ये विरोधाभास के लिए यूज़ होता है, कॉन्ट्रेस्ट के सेंस में यूज़ होता है। वो थका था फिर भी वो काम जारी रखा, यानी कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, थका था काम जारी रखा, विरोध है दोनों में, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, इसका यूज हम कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध के सेंस में करते हैं। इसी का एक और नाम दे सकते हैं हम, क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। 8th नंबर क्वेश्चन है, द गर्ल हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, यानी कि लड़की जो रेस जीत गई वो कौन है, मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, द गर्ल इज माई फ्रेंड, यानी कि लड़की जो है वो मेरी फ्रेंड है, इसका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया कैसा क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट, और ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज जिसने रेस जीता। तो यहाँ पर ये जो है गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वही लड़की जो रेस जीती। तो यहाँ पर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ये पूरा क्लॉज, यानी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ कि वो ऑनेस्ट है। आई बिलीव ये हो गया इंडिपेंडेंट, दैट ही इज़ ऑनेस्ट ये हो गया डिपेंडेंट। अब मैं बिलीव करता हूँ क्या चीज़ पर, ये चीज़ पर, बिलीव का बन गया ये पूरा ऑब्जेक्ट,
और चूंकि ये पूरा क्लॉज है यानी कि ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए और पूरा क्लॉज है यानी कि ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है अनलेस यू ट्राई, यानी कि जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे यू विल नेवर सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो यू विल नेवर सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे, ये हो गया कैसा क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अनलेस यू ट्राई, यहाँ पर ये क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि जब तक ये चीज़ नहीं करोगे तब तक ये चीज़ नहीं होगा, तो कंडीशन है यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है सी वॉज सो टायर्ड दैट सी फील अस्लीप इमीडिएटली, यानी कि वह इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वह तुरंत ही क्या कर गई, सो गई। तो सी वॉज सो टायर्ड यानी कि वह बहुत ज़्यादा थकी थी, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज, वह इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो जल्दी सो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ हुआ था और इसका रिजल्ट ये निकला। ठीक है, नाउन क्लॉज तो है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसका रिजल्ट जो है ये चीज़ निकला, वो सो गई जल्दी। ये कैसा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। 12th नंबर क्वेश्चन है ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, यानी कि उसने ये चीज़ एडमिट किया, स्वीकार किया कि उसने जो है एक गलती की थी। तो उसने एडमिट किया, स्वीकार किया, क्या चीज़, ये चीज़। तो यहाँ पर ये एडमिट का ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, हाँ ये नाउन बन सकता है। और चूंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज दिया हुआ है यानी कि ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है वेयर एवर यू गो, यानी कि तुम जहाँ कहीं भी जाते हो, आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं फॉलो करूंगा कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ तुम जाओगे, यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा, जगह बता रहा है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दिस इज द मैन, यानी कि यह वही आदमी है whom we all love, जिससे हम सभी प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर आदमी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यह वही आदमी है जिससे हम सभी प्रेम करते हैं। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये जो क्लॉज बनेगा वो कैसा क्लॉज बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि वह लेट था क्यों, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। ही वॉज लेट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब ये अपने आप में पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, यानी कि ये सेंटेंस का ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन ही है, उसका लेट होने का रीजन क्या था, ये चीज़ था। ये पूरा क्लॉज जो है वो रीजन बन रहा है, यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दैट सी पास्ड द एग्जाम मेड हर पेरेंट्स प्राउड, यानी कि जैसा कि वो एग्जाम में पास कर गई इसके वजह से उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्राउड फील किए, यानी कि गर्व महसूस किए। दैट सी पास्ड द एग्जाम, जैसा कि वो एग्जाम में पास हो गई, ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। और ये देखिए ये चीज़ क्या बन रहा है, मेड का बन रहा है सब्जेक्ट, यानी कि इस चीज़ ने जो है इनको प्राउड फील कराया, तो इस चीज़ ने प्राउड फील कराया, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि कैसा क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है सी आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हर, यानी कि उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो सी आस्क्ड ये हो गया इंडिपेंडेंट, इफ़ आई कुड हेल्प हर ये बन गया डिपेंडेंट। तो उसने पूछा, क्या पूछा, ये बात पूछी कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये आस्क्ड का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए अथवा प्रोनाउन चाहिए, चूंकि ये पूरा क्लॉज है यानी कि ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है टेल मी वेयर यू फाउंड दिस बुक, मुझे बताओ कि तुमने ये किताब कहाँ पाई। तो टेल मी मुझे बताओ, क्या चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ। ठीक है, यानी कि ये क्या का आंसर दे रहा है, तो क्या का आंसर देने वाला कौन क्या बनता है, नाउन क्लॉज बनता है। ये जो है वो टेल का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है इवन दाउ ही वॉज रिच, यानी कि हालांकि वह अमीर है, ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, इसके बावजूद जो है वो सिंपल लाइफ जीता है, यानी कि साधारण जिंदगी जीता है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट का सेंस आ रहा है, विरोध का सेंस आ रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउन क्लॉज तो है नहीं क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है, ये पार्ट जो है वो कैसा क्लॉज है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, इस वजह से एडजेक्टिव क्लॉज भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें विरोध है यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है ही टॉक्ड, यानी कि उसने ऐसे बात किया एज इफ, जैसे कि ही वर मैड, जैसे कि वह पागल हो। तो उसने बात किया, कैसे बात किया, जैसे कि वो पागल हो, तो ये तरीका बता रहा है।
और तरीका बताने वाले क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ही टॉक्ड। यहाँ पर टॉक्ड का इसको ऑब्जेक्ट मानकर नहीं चलना है कि इसको ऑब्जेक्ट मानकर आपने नाउन क्लॉज को टिक कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये तरीका है, मैनर है, इस वजह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। 21 नंबर क्वेश्चन है वाइल सी वॉज कुकिंग, यानी कि जब वह खाना पका रही थी, द गेस्ट का अराइव्ड, यानी कि गेस्ट जो हैं वो पहुंच गए। तो गेस्ट पहुंचे ये हो गया कैसा क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट, और ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज। और गेस्ट कब पहुंचे, जब वो ये चीज़ कर रही थी, तो इस टाइम पर पहुंचे, तो इस टाइम पर पहुंचे यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ठीक है, प्लेस जगह का सेंस नहीं आ रहा है, नाउन भी नहीं है यानी कि सब्जेक्ट भी नहीं है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, इस वजह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। 22 नंबर क्वेश्चन है ही वर्कड सो हार्ड दैट ही वॉन द प्राइज, यानी कि वह इतनी कठिन मेहनत से मेहनत किया उसने कि वो प्राइज जो है वो जीत गया। तो उसने मेहनत किया और उसके वजह से ये चीज़ रिजल्ट निकला, तो ये कैसा हो जाएगा, नाउन नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये रिजल्ट बता रहा है, कठिन परिश्रम किया उसका रिजल्ट ये निकला। ठीक है, कंडीशन भी नहीं है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव कम, कि तुम आए। तो मैं खुश हूँ, और खुश होने का ये क्या है, खुश होने का ये रीज़न बताया जा रहा है। आई एम ग्लैड तो हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट, और यहाँ पर खुश होने का रीज़न बताया जा रहा है, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न हो जाएगा। ठीक है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव, बाकी कोई आंसर नहीं हो सकता इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है सी स्पोक, यानी कि वह जो है ऐसे बोली जैसे कि वह सब कुछ जानती हो। तो वह बोली कैसे बोली, इस तरीके से बोली कि जैसे वो जानती है, तो मैनर बता रहा है, तरीका ढंग बता रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो जाएगा। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको इसी चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगा, जिसके लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है नो वन नोज, यानी कि कोई भी नहीं जानता है व्हाई ही लेफ्ट सो सडनली, कि वह जो है अचानक से क्यों चली गई, इस विषय में कोई नहीं जानता है। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता है किस चीज़ को, इस बात को कोई नहीं जानता है। ये नोज का क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए, और ये पूरा क्लॉज जो है वो कैसा क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यह क्वेश्चन जो है इसी 25 क्वेश्चंस में से एक उठाकर मैंने लिख दिया है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।